हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो चलिए अब हम लोग आज इस अब नए वीडियो में, जिसमें हम प्रसार शिक्षण की जरूरतों के आधार पर AIDCASE जो प्रसार शिक्षा के जो चरण होते हैं वो 7 चरण होते हैं, और इन 7 चरणों के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये 7 चरण आखिर में कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार से आपस में बटे हुए हैं। तो प्रसार शिक्षा के ये चरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं चरणों के आधार पर ही प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर आपका है ध्यानाकर्षण। मतलब कि प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया में देखिए 7 चरण कौन कौन से हैं। पहला है ध्यानाकर्षण, दूसरा अभिरुचि, तीसरा आकांक्षा, चौथा विश्वास और पांचवा क्रिया और छठवां संतुष्टि और सातवां मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ये चरण हो गए, 7 चरण हैं। और इस 7 चरणों में चलिए देखते हैं कि हम कैसे पहले अटेंशन ध्यानाकर्षण करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। पहले हमको पहले ध्यान को आकर्षण करना पड़ता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से ध्यानाकर्षण होता है? तो पोस्टर्स के माध्यम से। कोई भी पोस्टर लगा होता है तो हम उसको देखते हैं, हमारा ध्यान उस पर जाता है, फिर हम उस पोस्टर के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। चार्ट भी लगाया होता है, जो चार्ट लगे होते हैं उनको हम देख कर भी आकर्षित हो जाते हैं। फ्लैश कार्ड हैं, छपी सामग्रियां हैं, जितनी भी छपी सामग्रियां होती हैं, मान लीजिए जैसे क्या छपा है, क्या प्रिंट है, क्या लिखा गया है, उसको देख के हम क्या होते हैं? ध्यानाकर्षित हो जाते हैं। प्रदर्शित सामग्रियां, जितनी भी प्रदर्शित सामग्रियां होती है उनके प्रति भी हम ध्यानाकर्षण हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है? उसके बाद से मेला जितने भी मेला लगे होते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है? ध्यान आकर्षित होता है। मेला में हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को देखते हैं कि हाँ मेला में ये बेचा जा रहा है, तो उसके प्रति हमारा क्या होता है? नई नई प्रकार की वेराइटियां, नई नई प्रकार के सामान औजार देखते हैं। प्रदर्शनी में भी ध्यान आकर्षण होता है। लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार, देखिए लाउड स्पीकर से जो घूम घूम के लोग प्रचार करते हैं उनमें भी क्या हो जाता है? उनमें भी हमारा ध्यान आकर्षण होता है। तो चलिए हम लोगों ने पहला टॉपिक तो देख लिया ध्यानाकर्षण। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, अभिरुचि। आखिर में अभिरुचि कैसे कार्य करती है? मान लीजिए अभिरुचि, ध्यानाकर्षण किसी प्रकार किसी भी काम पे होगा, उसके बाद से हमको अभिरुचि होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अब अभिरुचि किस प्रकार से होगा? परिणाम विधि व परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से। जो प्रसार शिक्षा के प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन में विधि व परिणाम 2 प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। और वो प्रदर्शन में देखिए हम विधि और परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट जगता है कि हाँ चलो ये चीज देखें, हम उसके प्रति आकर्षित है, अब हमको वो चीज करना अच्छा लगता है। क्या है? इंटरेस्ट, हमको आनंद आएगा, हमको अच्छा लगेगा कि हाँ हमको भी ऐसे करना चाहिए। ठीक है। छपित सामग्री, कितनी भी छपित सामग्रियां होती हैं उनको देखने के बाद हमको क्या होता है? हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। नाटक के माध्यम से देखिए कितनी कोई जगहों पे नाटक दिखाया जाता है, तो कोई नाटक ऐसे होती है ना जिनके प्रति हमारा इंटरेस्ट होता है कि हाँ ये अच्छी बात है, ऐसे हमको अपनी लाइफ में करना चाहिए। पपेट शो मतलब कठपुतली का शो। ठीक है। और कठपुतली के भी माध्यम से क्या होता है? हम अपनी कठपुतली के माध्यम से कुरीतियों रूढ़िवादियों को लोगों के सामने दिखाते हैं। हम अपनी अच्छाइयों बुराइयों को समझाते हैं कि नहीं हमको ऐसे नहीं ऐसे कार्य करना चाहिए। देखिए सिनेमा जो घर में होते हैं उसमें फिल्मों को दिखाया जाता है। फिल्मों के माध्यम से क्या होती है? लोगों के बुद्धि विवेक ज्ञान को परिवर्तन किया जाता है कि नहीं हमको इस तरह नहीं ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए सामूहिक चर्चा के भी माध्यम से हमारे अंदर क्या हो सकती है? अभिरुचि जागृत हो सकती है। और मॉडल के माध्यम से मॉडल्स के माध्यम से, और चार्ट फोल्डर भी एक प्रकार के ऐसे साधन है जिनके माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है? अभिरुचि इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? तो नेक्स्ट है आकांक्षा। देखिए आकांक्षा एक ऐसा टॉपिक है, डिजायर। पहला होता है ध्यानाकर्षण, दूसरा होता है अभिरुचि और तीसरा आपका हो जाएगा आकांक्षा।
जब हम ध्यान आकर्षण होगा, फिर उसके प्रति हमको हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद हमारे अंदर डिजायर आएगी, आकांक्षा होगा, इच्छा होगा कि हाँ हमको भी इस तरह से कार्य करना है। तो ये इच्छाएं किस किस के माध्यम से हमारे अंदर आ सकती है? तो ये इच्छाएं हमारे अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से आ सकती हैं, सभाओं के माध्यम से आ सकती है, फिल्म शो माध्यम से आ सकती है, सेमिनार से जो लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए ये सेमिनार लगा है, उसमें लोग जाते हैं, सेमिनार में भाग लेते हैं और अपनी आकांक्षाओं को जागृत करते हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से हो सकती है, व्याख्यान विधियों के माध्यम से हो सकती है, परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से हो सकती है। तो ये आपकी आकांक्षा किस किस प्रकार माध्यम से हमारे अंदर आ सकती है, इसके बारे में हमको बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा। ठीक है, AID 3 हो गया। ठीक है, अब हमको चलना है नंबर 4। तो मतलब AI और D 3 हो गया। इसमें देखिए AID 3 हो गया। अब हमको चलना है C मतलब कन्विक्शन, मतलब विश्वास। देखिए जब हमारे अंदर ध्यान आकर्षण होगा, फिर अभिरुचि होगी, फिर आकांक्षा होगा, उसके बाद से हमारे अंदर क्या होगा? चौथा नंबर विश्वास होगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं। हमारे अंदर ये अगर भावना जागृत हो गई, विश्वास की भावना कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कार्य हमसे हो जाएगा, तो उसके प्रति देखिए क्या करना है। ये हमारे अंदर विश्वास आएगा कैसे? तो परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से। जब हम किसी कार्य को करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके जो परिणाम प्राप्त होता है, तो वही परिणाम अगर पॉजिटिव हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ हम ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए विधि प्रदर्शन के बाद है, विधि प्रदर्शन के भी माध्यम से हम जो कि काम को करते हैं, कई प्रकार की विधियों के माध्यम से हमारे अंदर विश्वास जागृत हो सकता है। सचित्र समाचार के माध्यम से, देखिए सचित्र जो समाचार है उसमें चित्रों के साथ जो छपे रहते हैं बातें, उसको देखने के बाद भी हमारे अंदर होता है कि जैसे छपा है कोई कि हाँ ये IAS बन गया, IAS का फोटो वोटो, उसको मेडल वोडल, उसके इतना पैसा, इतना इनकम, हर चीज दिखाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको भी क्या करना है? IAS बनना है, हमको भी पढ़ना है, हम भी चाहेंगे तो IAS बन सकेंगे। तो हमारे अंदर ये क्या आया? विश्वास आया, विश्वास की भावना हमारे अंदर जागृत हो गई। ठीक है, अब देखिए लाभार्थियों का अनुभव। तो इसके लिए लाभार्थियों का अनुभव, कितने लोग अपने काम को अगर प्राप्त कर चुके हैं तो उनके अंदर क्या होगा? लाभ होगा, और ये लाभार्थियों का अनुभव उनको मिलेगा कि नहीं नहीं अगर ये देखिए ये पढ़ लेकर IAS बन गई तो ये क्या हो रही है? पैसा कमा रही है और शोहरत, नाम और आराम से जिंदगी जी रही है, हमको भी क्या होना है? ऐसे ही करना होगा, तभी भी हम कामयाब हो सकेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, समूह चर्चा, समूह चर्चा भी होता है, उसके अंदर भी लोग समूह चर्चा में भी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से कांटेक्ट होता है। तो क्या होता है? कांटेक्ट होने के बाद एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ इंसान साझा करता है, और साझा करने के बाद उसके अंदर विश्वास होता है कि नहीं ये इंसान ऐसे कर रहा है, तो ये इस प्रकार से कार्य करने से काश मेरे भी कुछ प्रगति हो सकती है। ठीक है, और टेलीविजन कार्यक्रम, देखिए टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है, सदृश्य माध्यम है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नाटक, धारावाहिक, विभिन्न प्रकार के शो दिखाए जाते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ये दिखाया जाता है कि देखिए कि हमको नए जीवन में इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार की धारणाओं को ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार से अपनी जिंदगी को व्यतीत करनी चाहिए। ठीक है, और देखिए व्यक्तिगत भेंट भी अगर हम किसी व्यक्ति से पर्सनली भेंट भी करके भी हमारे अंदर विश्वास पैदा हो सकता है। और छपित सामग्री, कितनी भी छपित सामग्रियां होती हैं उनको देखने के बाद हमारे अंदर विश्वास पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 टॉपिक को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा टॉपिक पढ़ते हैं, और 5वां में क्या है? क्रिया। किसी भी कार्य को करने के प्रति हमारी क्या क्रिया है, उस क्रिया के माध्यम से हम देखिए, क्रिया के माध्यम से
एक्शन, जब विश्वास हमारे अंदर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब एक्शन लेना शुरू कर देंगे कि हाँ हमको इस तरह से काम करना है। अब अपना एक्शन, अपना काम करना चालू कर देंगे। तो देखिए, काम चालू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परिणाम प्रदर्शन करना पड़ेगा। मतलब हम पहले परिणाम को प्रदर्शन करेंगे कि देखिए हम ऐसे कार्य कर रहे हैं और इसका ये रिजल्ट आ रहा है। फिर विधि प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श करेंगे। अधिकारियों तथा विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना शुरू कर देंगे और काम हम अपना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फिर वार्तालाप करेंगे और फिर व्यक्तिगत भी करेंगे। तो इस प्रकार के ये 5 हो गया। अब आप देखिए संतुष्टि। अब 5वां क्रिया के बाद हमारे अंदर क्या होगा, अब हमारे अंदर संतुष्टि होगी। संतुष्टि, जब हम ये सब क्रिया करेंगे तो अब हमारे अंदर संतुष्टि होगी कि हाँ व्यक्तिगत संपर्क करने के बाद हमको क्या हुआ, कुछ लाभ प्राप्त हुआ। और कार्य क्षेत्र में हम क्या करेंगे, भ्रमण किए, जिससे हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिली और हमारा काम को समझने की और जानकारी मिली और हमारा काम और आसान हो गया। सफलता की कहानियां, विभिन्न प्रकार की सफलता की कहानियां सुनने के बाद भी हमारे अंदर क्या होती है, संतुष्टि हो जाएगी। जब हमने ये कार्य कर दिया तो सफलता मिली और सफलता की कहानियां चारों ओर लोग कहने लगे। तो इस प्रकार से हमारे अंदर क्या हो गया, संतुष्टि मिली। फिर समाचार पत्रों में भी न्यूज आया और उसके बाद परिणाम प्रदर्शन करके हमने सबको दिखा दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि मूल्यांकन। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम जब कार्य कर चुके, ठीक है, संतुष्टि भी मिल चुकी, पहले ध्यानाकर्षण हुआ किसी भी कार्य के प्रति, फिर उसके प्रति उसके आकर्षण अभिरुचि हुई कि नहीं हमको ये करना है। उसके बाद से आकांक्षा हुई कि हाँ हम ये कर सकते हैं, कि इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद से विश्वास हुआ कि हाँ हमको ये करना है, हमारे अंदर ये विश्वास जागृत होगा। फिर हम क्रिया एक्शन लेंगे, उस कार्य को करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे अंदर संतुष्टि हुई कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हो अच्छे से उसका परिणाम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मूल्यांकन लास्ट में करते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारा जो कार्य है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, समूह चर्चा के माध्यम से भी मूल्यांकन हो सकता है, परिणाम और विश्लेषण के माध्यम से भी, और विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद भी मूल्यांकन हो। विशेषज्ञ हमें बताएंगे ना कि हाँ यार ये काम को इतना आपको होना चाहिए, इतना पर है, आप ऐसे कार्य किए तो इसका मतलब कि आपका कार्य सत्य है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से घर घर तथा खेत पर जाकर भेंट करके भी हम अपने कार्यों को मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मूल्यांकन प्रक्रिया की जाकर, और इस प्रकार से ये देखिए हम लोगों ने अपना ये चारों जो है हमारा चारों ये प्रसार शिक्षा के चरणों में, प्रशासनिक शिक्षा के चरणों में आपका AIDCASE जो 7 चरण है उनके बारे में, जैसे ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, क्रिया, संतुष्टि और मूल्यांकन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि ये कैसे वर्क करता है। प्रशासनिक शिक्षा के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है और इन सातों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज मैं नीलम वर्मा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होम साइंस से है उन सब के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो जैसे BPSC ट्राइको, TGT, PGT, नेट, JRF, IT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, विभिन्न प्रकार की ट्रेड हो जिसमें होम साइंस ट्रेड है, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने बहुत ही जल्द आने वाले हूँ। तो धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।